बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माताओं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में आज के इस मांगलिक दिवस पर हार्दिक बधाई, असंख्य बार बधाई स्वीकार कीजिएगा। केवल सूरत निवासी एवं आसपास के साधक ही नहीं, विदेश में बैठे हुए साधकों को भी पता है कि इस वक्त सूरत में श्री राम शरणम का उद्घाटन हो रहा है। वह भी किसी न किसी ढंग से उनके पास समय ठीक बैठता होगा तो सुन रहे होंगे या इंतजार कर रहे होंगे कब हमारे पास सूचना पहुंचेगी। उन सबको भी बधाई, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद गुरुदेव, आप जी की तरफ से दो शब्द कहने से पहले ये श्री राम शरणम यहाँ के निवासियों को समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ। अपने दायित्व को संभालिएगा प्रीतमदास जी, राजकुमारी जी एवं अन्य सहयोगी सब आपके सदा सेवक बन के रहिएगा। स्वामी जी महाराज के इशारों पर अपने अनुसार कभी कुछ नहीं करना, सब कुछ स्वामी जी महाराज के अनुसार हो। अपने अनुसार चलने वाले को मनोमुखी कहा जाता है और गुरु महाराज के अनुसार चलने वाले को गुरुमुख कहा जाता है। गुरुजनों के ही उन्मुख रहिएगा, इसी में समझदारी है। वह ठीक आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमार्थ में विशेषज्ञ वही हैं, हम नहीं। जो विशेषज्ञ समझाएंगे, बताएंगे, वही सही होगा। हमारी बुद्धि तो कभी भी धोखा दे सकती है, कहीं भी हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, भटक सकते हैं। अतएव अपने अनुसार कभी नहीं चलना। बहुत स्थानों से साधकजनों यहाँ पर अध्यक्ष भी आए हुए हैं, साधक भी आए हुए हैं। सो जो कुछ इस वक्त कहा जा रहा है वह सबके लिए ही है, केवल सूरत वालों के लिए ही नहीं। प्रीतमदास जी ने जिस वक्त ये आज की तिथि निर्धारित की थी, निश्चित की थी, मुझे नहीं पता कि उनको पता था कि नहीं। कम से कम मुझे पता नहीं था कि आज एक बच्चा जिन्हें जानता है ऐसे महान संत का जन्म दिवस है आज। वह हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। दिन तो उनका 18 फरवरी पड़ता है, लेकिन इस वर्ष 6 मार्च। इस वर्ष इस संयोग मैं नहीं मानता कि सिर्फ संयोग है। इट्स नॉट ए मियर कोइंसिडेंस। परमेश्वर की कृपा देखिएगा कैसे रचना रचता है, कैसे मेल मिलाता है। आपको पता है ना देवियों सज्जनों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी वही राम राम जपा करते जो आप जपते हो। आप कुछ को सुन के बहुत हैरानगी होगी इस बात की। रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु महाराज ने राम मंत्र ही दिया हुआ था, राम नाम ही दिया हुआ था। वह राम राम ही जपा करते। इसे चमत्कारी शब्द कहते, जादुई। उनके अपना शब्द, जादुई शब्द राम। इसी का दिव्य नाम, इसी राम को जपा करते। इष्ट मां काली, उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनका मंत्र भी राम। वे भी राम राम ही जपा करते। वे भी राम नाम के ही उपासक थे, लेकिन उनके इष्ट भगवान शिव।
मीरा भी राम राम ही जप करती। महारानी मीरा गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाती फिरती है। एक चमार गुरु से राम नाम लिया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाती फिरती है। बेशर्म कहीं की, ऐसे ही कहते हैं लोग। गाती फिरती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। साथ ये भी गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसी राज्य में द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई मीरा, मरी नहीं। राम नाम जपने वाला मुझे नहीं लगता मर सकता है, परमेश्वर पे प्रवेश करता है। रूप कैसा हो सकता है, लेकिन अंततः वह परमेश्वर में ही प्रवेश करेगा, जैसे मीरा ने प्रवेश किया द्वारकाधीश में। अब मीरा उधर से वो बाह फैलाती है, इधर से द्वारकाधीश बाह फैलाते हैं और अपने अंदर समेट लेते हैं। मीरा की मृत्यु नहीं हुई। एक नाम, एक मंत्र राम, तीन इष्ट। एक के इष्ट मुरली मनोहर, दूसरों के इष्ट भगवान शिव और तीसरों के इष्ट मां काली। स्वामी जी महाराज यहां समझाते हैं कितने भाग्यवान हैं हम सब। हम सबको पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने वही नाम दिया हुआ है। कहते हैं महामंत्र है, बीज मंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है। रही से बाबा नानक जपा करते, कबीर जपा करते, रहीम जपा करते, रामानंद जपा करते। ये कोई छोटा मंत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये छोटा नाम नहीं है जो मैंने आपको दिया है। आपको पता नहीं अभी तक इसकी कीमत का। कोहिनूर हीरा जो मेरी झोली में परमात्मा ने डाल दिया, मैं ऐसा मानता हूं। उन्होंने कुछ अपने पास नहीं रखा। मत सोचिएगा कि स्वामी जी महाराज ने अपने पास तो कोहिनूर रख लिया है और हमें घटिया हीरा दे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वही कोहिनूर हीरा हम सबकी झोलियों में उन्होंने डाला हुआ है। देवी, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए, ये सत्य है। स्वामी जी महाराज यहां समझाते हैं, कहते हैं इष्ट कोई भी हो आपका। देखो देवियों, सज्जनों, कितनी अनमोल चीज आपको मिली है। इष्ट कोई भी हो आपका। मंत्र कहता है राम राम लेने के बाद, राम मंत्र लेने के बाद आपको अपना प्यारा इष्ट प्यार बदलने की जरूरत नहीं। मंत्र कहता है आई विल एडजस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप एडजस्टमेंट करूंगा। आपका इष्ट मां काली है, भगवान श्री कृष्ण है या भगवान शिव, बदलने की जरूरत नहीं। अपने अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा। करना क्या है, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अब से लेकर जब तक जीवन है मंत्र राम जपिएगा, नाम राम जपिएगा। क्यों? ये साधारण शब्द नहीं रहने वाला, ये अभी एक सिद्ध के मुख से निकला हुआ, एक सिद्ध महात्मा के मुख से निकला हुआ सिद्ध मंत्र है जो आपको दिया जाता है। ये साधारण शब्द नहीं है, और साधारण शब्द में और सिद्ध शब्द में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने जीवन से देवियों यही से चर्चा शुरू करते हैं। ठाकुर ने कुछ छोटी छोटी बातें समझाई हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उसी से हमें बोध होना चाहिए कि ये श्री राम शरणम जो जहां आज आप बैठे हैं, ये कैसा होना चाहिए। स्वामी जी महाराज की धारणा कैसी है, कल्पना कैसी है, कि ऐसा विश्वास कैसा है उनका कि ये श्री राम शरणम जो बना है वह इस प्रकार का होना चाहिए। ठाकुर कहते हैं परमात्मा और जीव के बीच एक ही चीज बैठी हुई है जिसे पर्दा कहते हैं, और वो है अहम का पर्दा। सब साधक बैठे हुए हैं ना, इसलिए सब आध्यात्मिक बातें करेंगे, संसारी कोई नहीं। एक अहम का पर्दा बीच में है, इसे फाड़ना है। आज ठाकुर से किसी ने पूछ दिया, ठाकुर इस सब अहम 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 की चर्चा करते हैं,
क्या किसी का अहम मरता भी है? ठाकुर कहते हैं, भाई लोगों, बदमाश अहम तो मर जाता है। ठाकुर की बातें, ठाकुर की बातें, एक अनपढ़ संत की बातें, लेकिन अतुलनीय बातें, कोई तुलना नहीं। कोई आज तक उनकी बातों को चैलेंज नहीं कर सका, इतनी उच्च बातें उन्होंने कही हुई हैं। कहते हैं बदमाश अहम तो मर जाता है, लेकिन भला अहम मरना बहुत कठिन है, ये मरता नहीं है। ठाकुर यहां स्पष्ट करते हैं ये बदमाश अहम क्या होता है और भला अहम। मैंने कुआं बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मैंने दान दे दिया, मैंने श्रीरामशरण बनने के लिए जमीन दे दी, श्रीरामशरण बना के दे दिया, मैं इतना जाप करता हूं, मैं इतना ध्यान करता हूं, मैं इतनी साधना करता हूं, ये भला अहम ये नहीं मरता। बदमाश अहम